वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं था। दौरे का एजेंडा टैक्स इस्लाहात, तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF हमारी मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म जल्द माशी रोड मैप पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। बुशा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि आवाम को भी पता चले कि बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। PTI वालों से पहले भी 2 बार निमट चुके हैं, अब भी आ जाएं, निमट लेंगे। और बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी के मुख्तलिफ रीजन्स के रहनुमाओं के इजलास में फैसले। सगी खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का दावा, कहा सुगरा बीबी ने हसद और नफरत में ज़ारा को कत्ल किया। मुल्ज़िमा ने किरदार कुशी के इल्ज़ामात भी झूठे मान लिए। कहा सब इसका कसूर था, घर वाले इसी की वजह से मुसीबत में फंसे। सुगरा, उसकी बेटी, नवासे और कत्ल में मदद करने वाले नवीद को कल फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्ज़िम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। काबीना ने इसराइल के हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान नाराज। मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप उनकी वजह से जीते, लेकिन ट्रंप की काबीना इसराइल और सहूनियत के हामियों से भरी जा रही है। ऐसा लगता है ट्रंप ने सदारती वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ और इसराइल के हामी मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा, 2 रियासती हल के मुखालिफ और इसराइली कब्जे के हामी माइक काबी को इसराइल में अगला अमरीकी सफ़ीर नामजद और गजा में फ़लस्तीनी शहादतों की मज़म्मत की इनकारी और इसे यहूद दुश्मनी करार देने वाले एलिस स्टेफनेक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामजद किया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि जंग के खात्मे के बयान देने वाले ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, लेकिन उन्होंने शदीद मायूस किया। इसराइली फौज का लबनान पर बड़ा हमला, बैरूत समेत दीगर इलाकों में एक रोज़ में 145 मकामात को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ शहीद। इसराइली तैयारों की रिहायशी इमारतों के साथ गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ पर भी बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में तिब्बी हमले के 12 अरकान समेत 60 से ज़्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। गजा में भी इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। बैतलहया, नसीरात और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। सुबह से अब तक 96 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास के इसराइली फौज पर जवाबी वार, कई इसराइली टैंक तबाह। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर गुज़श्ता रात हमला। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, धूप निकल आई। शहरी खुश, मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड, दिन चढ़ने के साथ 187 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 789 रहा। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन जारी। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तामीराती सामान ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियों की भी सख्त जांच पड़ताल। तामीरात पर पाबंदी, तामीराती सामान ढांम कर मुंतकिल करने की SOP पर भी सख्ती से अमल दरामद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट नहीं किया गया। नश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकिली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से राबता नहीं किया, बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। तहकीकाती कमीशन आज अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह में एड्स टेस्ट और हर 3 माह में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है।
ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 74 करोड़ 84 लाख डॉलर्स की ग़िज़ाई अजनास बरामद की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 36 करोड़ 32 लाख डॉलर्स मालियत के 6 लाख 4 हज़ार मीट्रिक टन चावल बरामद किए गए। अक्टूबर में सब्जियों की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। 1 करोड़ 93 लाख डॉलर्स मालियत की 56,000 मीट्रिक टन सब्जियाँ बरामद की गईं। अक्टूबर में फलों की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ 44 लाख डॉलर्स के 54,000 मीट्रिक टन फल बरामद किए गए। अक्टूबर में 88,000 मीट्रिक टन से ज़ायद खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट करके 9 करोड़ 47 लाख डॉलर ज़र मुबादला हासिल किया। 2 करोड़ 83 लाख डॉलर मालियत का 6,000 मीट्रिक टन से ज़ायद तंबाकू एक्सपोर्ट किया गया। दरियाए सिंध से मुजवज़ा केनाल निकालने के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ और जलसे। कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक सिंधियानी तहरीक ने रैली निकाली। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी का जलसा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नवाब शाह से कारकुनों का काफिला हैदराबाद जलसे में शिरकत के लिए रवाना। जगह जगह इस्तकबाल किया गया। दादू, मेहर, जोहई, खैरपुर, नाथन शाह में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। थरपारकर में GDA ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दुकानदार सरकारी निर्ख नामे पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। टमाटर 155 की बजाय 200 रुपये किलो, आलू 125 की बजाय 150 रुपये किलो में फ़रोख्त। प्याज 125 की बजाय 150, लहसुन 435 की बजाय 600 रुपये किलो, गोभी 60 की बजाय 80 रुपये किलो, अदरक 525 की बजाय 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। हुकूमत गरीब आदमी का एहसास करते हुए महंगाई पर काबू पाए, शहरियों की दुहाई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी निर्खों पर नहीं, महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। कराची में वाटर पंप के करीब मोबाइल फ़ोन के ताजिर को लूटने के वाक़े पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। ताजिर सदर मोबाइल मार्केट से 35 कीमती फ़ोन लेकर निकला था। मुल्ज़िमान 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन ले गए। ताजिर मुज़म्मिल कराची से रहीम यार खान मोबाइल फ़ोन लेकर जा रहा था। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में फाइबर की पानी की टैंकी बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया। गिलगित के ज़िला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग मुकम्मल। शुरका की ज़्यादा तादाद की वजह से रेफरेंडम के वक्त में 1 घंटे का इजाफा। 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। फरो में एपिक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि फ़ौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाए। अमरीकी और चीनी सदूर का तनाव कम करने के लिए फ़ौजी सतह पर राबतों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग बराह रास्त राबते बरकरार रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। दाल हुकूमत में लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ले ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 120 के करीब मिसाइल दागे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में जापानी काउंसिल खाने की जानिब से सजाए गए सकाफती मेले में मौसीकी, रक्स और जापानी सकाफत के रंग। जापानी फनकारों का पाकिस्तानी गानों पर क्लासिकल रक्स। जापानी जंगजू लिबास में मलबूस। जापान के काउंसिल जनरल ने जापानी कैरेक्टर में ढल कर महफिल को 4 चांद लगा दिए। जापानी स्कूल के बच्चों ने जापानी गानों पर रक्स करके शुरुका से दाद समेटी। मेले में जापान के मुख्तलिफ रिवायती खेलों के स्टॉल्स भी लगाए गए।